नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में महाभारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं हूं मुंबई शहर के उत्तर पश्चिम जिले। महाभारत स्टार्ट हो गया। शिवसेना बनाम शिवसेना, एक तरफ है गुरु, एक तरफ है चेला। कौन विजयी होगा यह जनता जनार्दन तय करेगी। जनता, यह लोकतंत्र है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर है। जनता ही तय करती है। आज जो है ये नेता जो है ना, जनता के पैर छू रहे हैं ना, कल यही जनता इन नेताओं के पैर छुएगी। आइए हम जानना चाहते हैं कि यहाँ की जनता का मूड क्या है। जनता जनार्दन किसकी सिर पर सेहरा सजाना चाहती है, किसको पसंद करती है और जनता का मूड क्या है। आइए, सामने 2024 का चुनाव है। महोदय, आप क्या चाहते हैं? भाई, चुनाव 2024 में जो होने जा रहा है, हम सभी लोगों का यह मानना है कि जो भी अभी तक चुनाव होते थे, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन रहता था, थोड़ा डाउटफुल रहता था। तो इसीलिए ये चुनाव 2024 का निष्पक्ष होना चाहिए। अधिकारी ये जो यहाँ पे सब तैनात किए गए हैं, वो अच्छी देखरेख करना चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। हम राम को लाए हैं और विपक्ष बोलता है हम कृष्ण को लाएंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो भाई देखो, भगवान एक है, ये सिर्फ नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। ये लोगों को सोचने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग है। तो अब बोलते हैं, कोई बोलता है कि जो राम का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। तो ये जो जुमला है, ये जो बोलते हैं, ये भावनाओं से, राम के साथ इनके भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। ये तो इलेक्शन है, चुनाव है, इसमें राम को क्यों लेके आना। ये तो उत्तर पश्चिम मुंबई में किसके सिर पे सेहरा सजेगा? उत्तर पश्चिम मुंबई में जहां तक रुझान बता रहा है, जो माहौल बता रहा है, वो अमोल कीर्तिकर, शिवसेना, मशाल। 2024 में चुनाव है, आपका इरादा क्या है? 2024 का चुनाव है, इरादा वोट देना है उनका, और वो देना है, किसी को बताना नहीं। मजबूत सरकार, हाँ, और सरकार जो केंद्र में है वही रहेगी, उसमें क्या। जी, यह 2024 का जो चुनाव है ना, यह धर्म युद्ध है, यह धर्म युद्ध की लड़ाई है। आइए जानना चाहते हैं कि मुंबई उत्तर पश्चिम में जनता का मूड क्या है। 2024 में चुनाव है सामने, आज 2 दिन बाद। आपका क्या इरादा है महोदय? इंडिया अलायंस जीत रहा है यहाँ से। कैसे कह सकते हैं, तथ्य बताइए। इसके लिए कह सकते हैं कि इसके पहले जो 10 साल जिन्होंने सरकार चलाया, वो अपने वादे पे कभी पूरा नहीं उतरे, खरा नहीं उतरे, झूठ बोलने का पिटारा किए। इसके लिए उनका जो बोलने का तरीका था, ढंग था, आज जनता इस बात को जान रही है। इसके लिए यहाँ पे परिवर्तन लाना चाहती है। अमोल कीर्तिकर जीतेंगे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। महोदय जी का कहना है परिवर्तन लाना चाहिए। ठीक है, आइए हम जानना चाहते हैं, खासकर उत्तर पश्चिम मुंबई में आपका इरादा क्या है? उत्तर पश्चिम में तो दोनों शिवसेना के ही है, दोनों शिवसेना के ही है। एक उद्धव गुट और एक शिंदे गुट। हम राम को लाए हैं, कोई कृष्ण को लाएंगे। राम आए या कृष्ण भी आ जाएंगे, समय आएगा तो वो भी आ जाएंगे। जो विकास की बात करेगा वही, उसी की जीत होनी चाहिए, जो भारत का राष्ट्र निर्माण के आगे के लिए लेके जाए। भगवान तो एक ही है ना, एक ही है। हाँ, की धरती है। शिवाजी महाराज ने अपनी खून के एक बूंद से धरती को सींचा है, सजाया है और संवारा है। दोस्तों, 2024 में महायुद्ध, महाभारत होने जा रहा है। शिवसेना बनाम शिवसेना, एक तरफ है गुरु, एक तरफ है चेला। विजयी कौन होगा यह जनता जनार्दन तय करेगी। पत्रकारिता चुनाव है, आपका इरादा क्या है? आपका इधर क्या है, जो केंद्र में है वही हमको चाहते हैं। अच्छा सरकार चल रही है, हमारे धर्म की रक्षा कर रही है। क्या इसके पहले रक्षा नहीं हो रही थी? नहीं हो, कम हो रहा था, अभी ज्यादा हो रहा है। कैसे आप बता सकते हैं, बताइए। अरे बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, सब कुछ काम हो रहा है, और क्या चाहिए हमें। मंदिरों से लोगों को रोजगार मिलेगा। आप जाइए वहाँ पूछिए, आप वहाँ जाके पूछिए, वहाँ के लोकल पब्लिक की कितनी फायदा हो रही है। मंदिर से रोजगार मिलेगा, ये इसमें आप सहमत हैं? हाँ सहमत हैं, मिल रहा है। देखिए
वहाँ पे एयरपोर्ट बना इंटरनेशनल, वहाँ पे डेली कितने लोग आ रहे हैं आपको भी पता होगा। तो उससे क्या रोजगार नहीं बढ़ेगा? जो युवा बेरोजगार है उसका क्या? युवा बेरोजगार कहाँ है? और कब नहीं था, कब कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी? युवा पढ़ लिख के वहाँ पे धंधा करेगा अयोध्या मंदिर के करेगा। अगल बगल में। ये लोग बोलते हैं कि अयोध्या मंदिर बनने की वजह से रोजगार बढ़ा है, तो जो पढ़ा लिखा आदमी जो ग्रेजुएशन किया है वो क्या करेगा? उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है कि रोजगारी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे पीएम बोलते हैं कि भाई बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, आप वड़ा पाव बेचिए, भजिया तलिए, कौन बोलता है बेरोजगारी बढ़ी? ये हमारे प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है ये बोलने का कोई तरीका है? जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। वो कांग्रेस के समय पे जब आया था तो उन लोगों ने विरोध किया था, यही लोग ने विरोध किया था। आज फिर उसी कानून को लेके आए। कांग्रेस तो चाहती है कि पहले से ले एनआरसी लागू होना चाहिए। एनआरसी भी लागू होना चाहिए। आपके नेता तो विरोध करते हैं। हमारे नेता विरोध नहीं करते हैं। हमारे नेता जो है इनके जो इसकी विचारधारा का विरोध करते हैं, विचारधारा का विरोध करते हैं। हम जब पहली बार आधार कार्ड लेके आया था तो इन लोगों ने विरोध किया था, जीएसटी लेके आ रहे थे हम तो इन लोगों ने विरोध किया था। आज उसी पे लागू है। आज बोलते आधार लिंक नहीं होगा तो आपका कोई काम नहीं होगा। जिस चीज को कांग्रेस लेकर आती है उनका विरोध करते हैं, जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। आज हम जाति जनगणना, विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन है महोदय? विपक्ष का प्रधानमंत्री जो वो जीतने के बाद तय होगा, इनको कुछ नहीं पता है। जीतने के बाद तय होगा। अभी से हम अंधेर नगरी में तीर मारेंगे। अंधेर नगरी में तीर नहीं मारेंगे। विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन है? विपक्ष का प्रधानमंत्री बनेगा जब संसद में हम चुन के ज्यादा लोग आएंगे तो हमारा प्रधानमंत्री मिल जाएगा, बन जाएगा। वो सोचने की जरूरत नहीं है। बिना दुल्हा का बारात कैसे सजेगी? अरे और सुनिए आगे, बगैर दूल्हे की बारात कैसे होगी? तो दूल्हा रहेगा तभी बारात जाएगी। नंबर एक, दूल्हा ही नहीं, वही दूल्हा तो पूछ रहे हैं। इसलिए हम